नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और कल से जब आपके जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, कल मैंने आपको दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद आपको शाम को एक वीडियो दी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है वो अभी भी आपके पास मौका है और वो मौका किस तरह है उसके भी खुलासा किया था। उसके जवाब में एक कमेंट जो है वो मैंने पढ़ा एक स्टूडेंट का कि सर हम सब दिल्ली से थोड़ी हैं, हम कैसे आके कोर्ट को अपनी बात बता सकते हैं। उस पर भी आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो आपके कमेंट हैं वो निश्चित रूप से निराश करने वाले हैं। और आपको याद हो, अगर आप इस चैनल को पहले देखते रहे हों, तो ये बात 2024 की है। और 2024 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए थर्ड कट ऑफ काफ़ी ऊंची चली गई, मतलब आप समझ लीजिए कि रॉकेट से भी ऊंची, और स्टूडेंट्स के सपने जब धराशायी हो गए, तो उस वक्त देर रात एक पंक्तियाँ निकली थी कि आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। कल रात से मैं इसी पशोपेश में था कि आखिर विद्यार्थियों के साथ ये क्या हुआ। कई लोग हैं जो आपके शिक्षक भी हैं, जो आपको पढ़ाते रहे हैं क्लास 12th में, अब वो नई तरह की कहानी बनाना शुरू कर रहे हैं। सुबह सुबह मैंने कई वीडियोस देखी कि अब वो आपको कंपार्टमेंट की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं, अब आपको कुछ और चीज़ें कह रहे हैं, कुछ तो अब कोर्स बेचने पर भी आ गए हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, ठीक है, वो अपनी जगह पर हैं, क्योंकि ये उनका बिज़नेस है। तो बिज़नेस तो अपनी रफ्तार से चलता है, समस्या चाहे जैसी भी हो। लेकिन सवाल ये है कि जो कल दिल्ली उच्च न्यायालय की जो अवकाश पीठ है, जिसमें जो जज थे न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन, जिनकी अवकाश पीठ ने ये कहा कि अगर हम ये मांग मान ले गए तो छात्रों के अंतिम परिणाम में देरी होगी। दरअसल यहीं पर जो है ना वो सारा सब कुछ सिमटा हुआ है। अदालत ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि CBSE आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकती। अदालत ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि OSM सिस्टम जो है वो अच्छा है। अदालत ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि CBSE कोई और निर्णय आपको वेटेज देने के लिए नहीं ले सकती, कोई आपको राहत देने के लिए नहीं ले सकती। अदालत ने ये सब कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही, और वो भी इस दलील पर कही क्योंकि जो CBSE के काउंसिल थे उन्होंने यही कहा कि इससे जो है वो लाखों छात्रों के अंतिम परिणाम में देरी होगी। आप शब्द पे गौर कीजिएगा कि अंतिम परिणाम यानी जो फाइनल रिज़ल्ट है। और इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, इस वक्त जिन बच्चों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो अब अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट आए। साथ ही वो इस बात का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट में कुछ चीज़ें नहीं हुई तो उन्हें जाहिर बात है कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उसके फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि अभी तक जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं कंपार्टमेंट के फॉर्म को लेकर कोई सूचना नहीं है। जो अगर कभी आप देख भी रहे हैं इधर उधर इंस्टा पे कि फॉर्म आ गया, ये सूचना भ्रामक है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि CBSE ने कंपार्टमेंट की परीक्षा के फॉर्म निकाल दिए हैं। और जहाँ तक डेट की बात है, वो कल भी आपको मैंने बताया था कि जब रिज़ल्ट आया था 13 मई को, आज संयोग से 13 जून है, एक महीना, ये पूरा ब्रैकेट आप देखिए, पूरा एक महीना हो गया इस मानसिक द्वंद्व का शिकार होते हुए। और केवल CBSE सिर्फ यही चल रहा है। अब मैं कल से देख रहा हूँ कि अब ये CBSE थोड़ा सा पीछे होके अब फिर से वापस नीट और NTA पे मामला आ गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ छात्र CUT PG में जो है वो परीक्षाओं को लेकर जो है वो परेशान है, और उनके कुछ कमेंट्स भी आए हैं और मैंने एक्स हैंडल पर भी देखा और व्यक्तिगत रूप से मुझे WhatsApp पे भी मिले हैं। मैं उनका पता लगा रहा हूँ कि उनकी सत्यता क्या है, और या वो ऐसे स्टूडेंट हैं वो आके बताएं कि हाँ कुछ दिक्कतें हुई हैं और अगर कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो गड़बड़ियाँ क्या हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आऊँगा आपके फिर से CBSE वाले मुद्दे पे, क्योंकि लाखों विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर सिस्टम जीत गया और हम हार गए। देखिए, सिस्टम तो काम करने के लिए ही होता है। अब सिस्टम जब ठीक से काम नहीं कर रहा था तभी तो ये सारा रायता फैला, और बात OSM कंट्रोवर्सी से शुरू हुई और ग्रेस मार्क्स तक पहुंच गई। क्योंकि ग्रेस मार्क्स अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है। ग्रेस मार्क्स मिले तो जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और समस्या एक झटके में सुलझ जाए, लेकिन उसको लेकर अभी कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा गया है। ना कोर्ट ने कहा
ना सीबीएसई की तरफ से कुछ कहना है कि वो मॉडरेशन कर रहे हैं या वो ग्रेस मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। तो इसलिए फ़िलहाल जो है वो अपने को व्यथित करने से अच्छा है कि आप थोड़ा धैर्य रखें और अपना जिन्होंने भी इम्प्रूवमेंट देना है या कंपार्टमेंट की वो थोड़ी तैयारी अपनी रखें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर क्या बच्चों के साथ अन्याय हुआ या आगे अब उम्मीद ख़त्म हो गई है। देखिए, ये जो मामला है, जाहिर बात है कि इसके डिसीजन में ही कहा गया था कि जुलाई में ये सूचीबद्ध हो जाएगा रेगुलर बेंच, क्योंकि इन दिनों जो अदालत है वहाँ पर ग्रीष्मावकाश होता है, समर वेकेशन होता है। तो जब समर वेकेशन ख़त्म होता है तब रेगुलर बेंच बैठती है जो मामले की सुनवाई करती है। ये मामला जाहिर बात है कि लिस्टेड हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या इसको लेकर एनएसयूआई आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या क्या करेगी। इस पर तो एनएसयूआई के पदाधिकारी ही कुछ बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उनमें से किसी से बात कर सकें और उनका जो है वर्जन सामने आ सके। लेकिन जिन बच्चे ने ये कहा कि हम दिल्ली से बाहर हैं, हम कैसे कोर्ट को अप्रोच करें, तो आपको ये बता दें कि सारे बच्चे दिल्ली से बाहर के नहीं हैं। जो दिल्ली में हैं वो भी जो है वो अदालत को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी तक एक भी बच्चे ने मेरे मेल आईडी पर वो अपना स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किया, जो कि उन्होंने कहा कि हमारा जो है हमने बिल्कुल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अप्लाई कर दिया था, हमारी पेमेंट सक्सेस रही थी और हमारी जो है कॉपी नहीं आई। अगर आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो आप उसे मेरे नाम के आगे, इस चैनल के नाम के आगे @gmail.com लगाकर आप उसको भेजिए। इसको हम आगे खुद जो है वो उच्चाधिकारियों तक भेजेंगे। लेकिन ऐसा कोई जो है वो प्रूफ मुझे अभी तक नहीं मिला। उनके पेरेंट्स से जो है वो ये कहूँगा, पेरेंट्स ने जाहिर बात है कि देश के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, सीबीएसई को लेके बहुत सारे कमेंट किए हैं। इतने कमेंट्स हैं कि मैंने उनके जवाब भी नहीं अभी तक दिए हैं। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कोर्ट में सिर्फ एक ही दलील जो है वो चली और वो यही थी कि अंतिम परीक्षा परिणामों में इस पूरे घटनाक्रम से देरी होगी अगर पोर्टल को दोबारा खोल दिया जाए तो। और जो वहाँ पे डेटा भी जो प्रस्तुत किया गया वो भी पिछला डाटा ही था। अब सीबीएसई चाहे तो अपना ब्रेकअप बता दे कि पहले दौर में कितनों ने अप्लाई किया, बाद में कितने आए, किस किस कोर्सेज़ को लेकर कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। जैसे कि उन्होंने जब रिज़ल्ट दिया था 13 मई को, आज 13 जून को वो डाटा सार्वजनिक कर दें कि इतने कोर्सेज़ में इतने जो है वो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, इतनी कॉपीज़ आई हैं और अभी इस स्टेज पर है उनकी कॉपियाँ, आगे किस तरीके से रिवैल्यूएशन का जो है वो रिज़ल्ट निकाला जाएगा। तो ये सारी बातें अभी एक आध दिन में साफ़ हो गई क्योंकि कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं, ऐसा तो बताया गया है। तो ये मैं कहूँगा कि अभी भी होप जो है वो आपकी मरी नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से अदालत ने जो है वो गेंद वापस से सीबीएसई के कोर्ट में डाल दी है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीबीएसई जीत गया, स्टूडेंट्स हार गए, तो वो शायद एक बार फिर से विचार करें कि क्या, क्योंकि कहते हैं कि समस्या जो होती है ना, समाधान उसी के अंदर होता है। तो जो समस्या ये है वो समस्या पोर्टल खोलने को लेकर ज़्यादा ना होकर ग्रेस मार्क्स की समस्या ज़्यादा थी कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर जो है वो उनके रिज़ल्ट को ठीक किया जाए और उनका उससे साल बचे। फ़िलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जो डेवलपमेंट होगी वो हम आपको जो है वो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसे हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।